हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिक्विड क्रिस्टल का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिक्विड क्रिस्टल के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था बच्चों, उसका नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। इसके प्रॉपरली मैंने नोट्स तैयार किए हैं आपको, अब वो आपको इलेबोरेट करने हैं। हमने 2 टाइप्स बताए थे बेसिकली, नमेटिक क्रिस्टल, नमेटिक लिक्विड क्रिस्टल एंड समेटिक लिक्विड क्रिस्टल। नमेटिक यानी नमेटिक का मतलब क्या होता है, नमेटिक द्रव क्रिस्टल और समेटिक द्रव क्रिस्टल। अब मैं इसको डिफाइन करने जा रहा हूं बच्चों। बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप से इनको कैटेगराइज किया जाता है, 2 क्षेत्र के अंदर बांटा जाता है इनको ना, इनका वर्गीकरण किया जाता है द्रव क्रिस्टलों का। हम बात कर रहे थे बच्चों, फिर आगे हम इसे फर्दर हमने 4 टाइप में डिवाइड किया था, कुछ कैरेक्टर वाइज देख करके कि समेटिक, फर्स्ट समेटिक, सेकंड नमेटिक एंड थर्ड वन कोलेरिस्टिक एंड फोर्थ वन मिक्स लिक्विड क्रिस्टल। हम बात पहले कर चुके थे कि हमने क्या बताया था, हमने समेटिक लिक्विड क्रिस्टल को हम डिफाइन कर चुके थे कि समेटिक का मतलब क्या होता है, जो सोपी नेचर का होता है, जो साबुन की तरह होता है, और जिसका समेटिक का मतलब क्या होता है, सोप लाइक स्ट्रक्चर। ये सारी बातें हम लास्ट लेक्चर के अंदर समझा चुके हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप हमारा शुरू होने जा रहा है बच्चों, नमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। नमेटिक लिक्विड क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, द वर्ड नमेटिक इज डराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नेमेटोस। What is nematose? Which mean thread-like structure, yarn-like structure. Their structure is similar to thread. ऐसी स्ट्रक्चर जो थ्रेड से रिलेटेड होती है, और थ्रेड को ग्रीक वर्ड में क्या बोला जाता है बच्चों, नेमेटोस बोला जाता है। ये प्रॉपरली सारे नोट्स मैंने बनाए, और आपको ये किसी भी बुक के अंदर नोट्स नहीं मिलने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाए बच्चों। इसको हाथों हाथ जैसे ही वीडियो देखो सारे नोट्स प्रिपेयर कर लेना बच्चों, बाद में थ्योरी समझ में नहीं आती। ये टोटली थ्योरेटिकल बेस्ड नोट्स हैं, और ये टॉपिक का नाम है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, यानी द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण। इसमें कोई भी आपके लिए रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी आपको समझना नहीं है, सिर्फ आपको याद करना है, इसमें कोई भी समझने वाली बात नहीं है बच्चों। ओके, तो नेमेटोस का मतलब क्या होता है बच्चों, नेमेटोस का मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो धागे की तरह संरचनाएं होती हैं। इन प्रॉपर्टी आर मच क्लोजर टू रियल फ्लूइड्स। इनकी जो संरचनाएं होती है ना, वो रियल फ्लूइड से मैच करती है, यानी रियल लिक्विड से मैच करती है इसकी स्ट्रक्चर्स। नमेटिक शब्द ग्रीक भाषा के शब्द नेमेटोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है धागा या सूत। इनकी संरचना धागे के समान होती है, और इन गुणों को वास्तविक द्रवों के अधिक निकट होते हैं। इनके गुण वास्तविक गुणों से अधिक निकट होते हैं बच्चों। चलिए आगे, ये बात समझा दी हमने। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की हम स्टडी करते हैं, इसकी विशेषताओं के, इसके गुणों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द नमेटिक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नमेटिक फ्लूइड क्रिस्टल्स आर। नमेटिक द्रव क्रिस्टलों के मुख्य लक्षण निम्न हैं। सबसे पहला कैरेक्टर, ये नमेटिक क्रिस्टल की संरचना कुछ इस टाइप से होती है बच्चों, कुछ इस टाइप से होती है ना। ये इस तरीके से अरेंज इसके पार्टिकल होते हैं, इसके कणों की व्यवस्था इस तरीके से होती है। द फ्लो ऑफ सच लिक्विड क्रिस्टल इज सिमिलर टू दैट ऑफ नॉर्मल लिक्विड्स। जैसे नॉर्मल लिक्विड की स्ट्रक्चर होती है ना, लगभग उससे ये मैच करती है बच्चों, नॉर्मल लिक्विड जो आप घरों में यूज करते हो। इस प्रकार के द्रव क्रिस्टलों का फ्लो या प्रवाह सामान्य द्रवों के समान होता है। जिस तरीके से द्रव को आप फ्लो करवाते हो, प्रवाह करवाते हो, आपने एक बकेट भर करके फिल करके आपने पानी को फ्लो करवाया, उसी तरीके से नमेटिक लिक्विड क्रिस्टल भी फ्लो करते हैं। बात खत्म। सेकंड पॉइंट, डियर फ्लो इज न्यूटोनियन, जो न्यूटन के सभी लॉ को फॉलो करता है। द न्यूटोनियन मोशन एंड जनरल लॉ ऑफ विस्कोसिटी आर अप्लाइड टू देम। जो विस्कोसिटी के लॉज नॉर्मल लिक्विड पे इंप्लीमेंट होते हैं, लाइक दैट हनी, लाइक दैट वाटर, उसी तरीके से सारे के सारे लॉ इस लिक्विड क्रिस्टल पर भी इंप्लीमेंट होंगे। बट देयर विस्कोसिटी लेस देन दैट ऑफ अदर लिक्विड, लेकिन इनकी विस्कोसिटी वाला करैक्टर जो होता है वो लेस देन होता है एज कंपेयर टू अदर लिक्विड्स। इनका प्रवाह न्यूटनी होता है, यानी न्यूटन के नियम की पालना करता है बच्चों, तथा इन पर शियानता के सामान्य नियम लागू होते हैं, लेकिन इनकी शियानक अन्य द्रवों की तुलना में कम होती है। मेरी बात समझ में आई बच्चों? सेकंड पॉइंट डिस्कस हुआ।
थर्ड वन पॉइंट, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेमेटिक फ्लूइड क्रिस्टल्स आर, नेमेटिक द्रव क्रिस्टलों की मुख्य लक्षण का थर्ड पॉइंट आ रहा है बच्चों, दे हैव एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज बट लेस देन दैट ऑफ सेमेटिक फ्लूइड क्रिस्टल। इसके अंदर भी एनाइसोट्रोपिक कैरेक्टर पाया जाता है, इसमें विषम दैशिकता का गुण मिलता है बच्चों, लेकिन सेमेटिक जो द्रव होता है ना, जो सेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल होता है उसकी तुलना में बहुत कम मिलता है। ये देखो बच्चों, मैंने एक डायग्राम भी शो किया है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा बच्चों। ये देखो, मैंने इसको यहां से कट किया, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब मैं इसको यहां से कट करूंगा ना तो इसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं यहां से कट करूंगा इसको तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ जाएगा बच्चों। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इसको आप y डायरेक्शन से कट कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, x डायरेक्शन से कट कर रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नेग्लिजिबल पड़ रहा है। लेकिन जैसे आप इसको z एक्सिस से कट करते हो ना, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, सर ये फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या कह रहे हो आप? जैसे हुआ क्या बच्चों, आपको बताया कि मैंने इसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट किया, मैं पहले कर रहा हूं एक्स एक्सिस से, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्स एक्सिस यहां से करो, रिफ्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी, डिफ्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी, व्यतिकरण वाला गुण, विवर्तन वाला गुण, सभी के सभी उनके जो करैक्टर मिले हमें सेम मिले, यहां से, मतलब एक्स एक्सिस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वाई एक्सिस पे भी मैंने कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वाई एक्सिस की डायरेक्शन सेम थी ऐसे करके। लेकिन जैसे ही मैंने इसको जेड एक्सिस पे कट किया ना, इसके रिफ्रैक्शन वाला करैक्टर जो कि एक पोलर लाइट का करैक्टर है, एक प्रकाश का गुण है, डिफ्रैक्शन, विवर्तन, है ना, डिफ्रैक्शन, व्यतिकरण, तो व्यतिकरण में अंतर आ गया, विवर्तन में अंतर आ गया। जहां ये डिफरेंस आ जाए ड्यू टू डायरेक्शन, दिशा के कारण इनके प्रकाशीय गुणों में परिवर्तन आ जाए, अंतर आ जाए, जहां ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, जहां ये डिफरेंशिएट हो जाए, उस मैटर को, उस मटेरियल को बोलते हैं दिस इज एनाइसोट्रोपिक मटेरियल, और उस करैक्टर को बोलते हैं एनाइसोट्रोपी। बच्चे कह रहे हैं कि सर ये बात तो आप पहले समझा चुके हो ना, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि एक बच्चे का डाउट आया था उसको मैंने क्लियर करना था। बच्चे कमेंट के अंदर डाउट पूछते हैं तो मैं एक एक डाउट को पढ़ता हूं और उसको क्लियर करता हूं। जो बच्चे आप ग्रुप के अंदर मैसेज करते हो, चैट के अंदर मैसेज करते हो, सारे मैसेज मेरे द्वारा रीड किए जाते हैं। ओके बच्चों, एनाइसोट्रोपिक इन क्रिस्टल इन ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पर्टिकुलर अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शन से उसकी अरेंजमेंट चेंज होती है, और अरेंजमेंट चेंज होने से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है, इसीलिए वो एनाइसोट्रोपिक है बच्चों। और इसमें भी वो करैक्टर मिलता है लेकिन लेस देन सेमेटिक फ्लूइड। मेरी बात समझ में आई बच्चों? चले आगे। चलो बच्चों, एक बात मैं बता दूं, सेकंड ईयर की, मैं आने वाले टाइम में जब तुम सेकंड ईयर में हो जाओगे बच्चों, तो तुम्हारे बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की बात बता दूं, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर में ऑर्गेनिक सब्जेक्ट ऐड होता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अगले साल बिल्कुल मेरे द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। पूरी केमिस्ट्री कराऊंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद नोट्स। और इसी तरीके से बीएससी फर्स्ट ईयर वाले जब बच्चे बीएससी सेकंड में हो जाएंगे उनको भी ऑर्गेनिक करवाऊंगा, इवन फिजिकल भी करवाऊंगा और इनऑर्गेनिक भी करवाऊंगा, लेकिन ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन करवाऊंगा आपको बड़े तरीके से बच्चों। आपको एक चीज आपको क्लियर एंड कट क्लियर होगी, और ऑल लेक्चर आपको YouTube पे मिलेंगे और सारे लेक्चर YouTube पे सेव रहेंगे बच्चों। नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल द्रव है, नेमेटिक द्रव क्रिस्टल द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं अपने, दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट लाइक नॉर्मल लिक्विड बट आर ब्लर्ड। ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते लेकिन ब्लर होते हैं, यानी पारदर्शी नहीं होते, ओपेक होते हैं, धुंधले होते हैं। इसको आप ओपेक भी बोल सकते हो, इट इज ओपेक, है ना। तो ये हमें मिलते हैं बच्चों। चले आगे। दे फॉर्म एक्सरे डिफ्रैक्शन डायग्राम सिमिलर टू क्रिस्टल। जिस तरीके से ये फिफ्थ कैरेक्टर अपने क्या करें बच्चों डिस्कस कर रहे हैं, दे फॉर्म एक्सरे डिफ्रैक्शन डायग्राम। इसमें भी आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन डायग्राम देखने को मिलेगा। जो देखो यहां पर दिखाया गया बच्चों, ये जिस तरीके से यहां पर आपके सामने एक तरीके के यहां क्रिस्टल रखा हुआ है, और क्रिस्टल में जैसे एक्स रेज को इंसिडेंट किया जाता है उस तरीके से हमें इसके डायग्राम मिलते हैं। मैंने एक नॉर्मल डायग्राम बनाया बच्चों, इसको आप डायग्राम को बनाना मत, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए बनाया कि किस तरीके से एक्सरे यहां लाइट इंसिडेंट किया जाता है और एक स्पेशल एंगल से, और यहां पर ये लाइट जो इंसिडेंट होती है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन शो करती है, विवर्तन शो करती है, सिमिलर टू क्रिस्टल। ये कैरेक्टर क्रिस्टल का है लेकिन इसके अंदर मिलता है, इट इज ए नेमेटिक क्रिस्टल, है ना बच्चों। और इसकी चित्र क्या होती है? थ्रेड लाइक, धागे की तरह होती है ना। ये क्रिस्टलों के समान एक्स रे विवर्तन चित्र बनाते हैं।
6 पॉइंट बच्चों आ रहा है, दे आर एक्सियल बट आर अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ये बच्चों एक्सियल है, ये अक्षीय होता है, लेकिन इस पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड यहां से लाइट जा रही है और ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की गति के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होने के कारण इसके पैरेलल में इसके लंबवत एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है जिसको बी से डिनोट करते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इस पे होता है। ये अक्षीय होते हैं लेकिन इस पे चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। कौन? नैमेटिक क्रिस्टल। तो ये एक आपका 6th करैक्टर भी हो गया बच्चों। पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं बच्चों, चले आगे। 7 पॉइंट, व्हेन लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइंस, जब आप मैग्नेटिक फोर्स लाइंस जो निकलती हैं उनकी डायरेक्शन जब आप देखते हो, है ना, दे अपीयर लाइक क्लीन फ्लूइड, व्हेन रिमूव फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड दे बिकम फॉगी अगेन, या ओपेक या ब्लर्ड। बच्चों मेरी बात समझ में आई? ये देखो, जब आप यहां पर लिक्विड क्रिस्टल यहां पर रखते हो ना, जैसे ही आपने यहां पर लिक्विड क्रिस्टल रखा और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते ही ये आपको ना ये हो जाएगा पारदर्शी, आपको पूरा प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। ये ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा बच्चों, पता है आपको, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मतलब आपको ये पारदर्शी दिखाई देगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड या ड्यू टू मैग्नेटिक लाइंस या चुंबकीय क्षेत्र की लाइंस के कारण ये आपको पारदर्शी दिखाई देता है। जैसे आप चुंबकीय क्षेत्र को हटाते हो वैसे वैसे बच्चों क्या होता है कि वो आपको ब्लर दिखना शुरू हो जाता है, फॉगी दिखना शुरू हो जाता है, ओपेक दिखना शुरू हो जाता है। ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में देखने पर स्वच्छ द्रव की भांति दिखाई देते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर पुनः धुंधली या अपारदर्शी दिखाई देते हैं। द लास्ट करैक्टर, द 7th करैक्टर, दे अपीयर टू बी ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन पोलराइज्ड लाइट। जब इस पे आप पोलराइज कोई भी लाइट डालते हो ना, इंसिडेंट करते हो, ध्रुवित प्रकाश में धागे जैसी संरचना दिखाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना। अब इसके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं बच्चों, तो एग्जांपल आप लिख लो, फर्स्ट एग्जांपल इसके अंदर लिख लो, जो इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, पैरा एजॉक्सी एनिसोल। बस 2 एग्जांपल करेंगे, ज्यादा नहीं करते अपने, है ना। पैरा एजॉक्सी एनिसोल एंड सेकंड वन पैरा एजॉक्सी फेनिटोल, है ना, फेनिटोल। बस आपको याद करना है, क्रैम करना है, टोटली इसमें कुछ भी नहीं है। चले आगे, ये हमारा नैमेटिक क्रिस्टल हुआ कंप्लीट। आगे आती है 3rd वन, कलरिस्टिक लिक्विड क्रिस्टल। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। सम लिक्विड क्रिस्टल एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ बोथ सिमेट्रिक एंड नैमेटिक फेजेस इन सेम फेज के अंदर, उसके अंदर सिमेट्रिक करैक्टर भी मिलता है और नैमेटिक करैक्टर भी मिलता है। कुछ द्रव क्रिस्टल एक ही प्रावस्था में सिमेट्रिक और नैमेटिक दोनों प्रावस्थाओं के गुण पाए जाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और इसीलिए इसे कलरिस्टिक क्रिस्टल भी कहा जाता है। और जिसमें ये बात मिली, जिसमें प्रॉपर्टी मिली, दिस प्रॉपर्टी वाज फर्स्ट नॉन इन कलरिस्टिक बेंजोएट, and even now the properties found in cholesterol esters, hence these fluid crystals are also called coloristic fluid crystal या coloristic phase भी कहा जाता है। यह गुण सर्वप्रथम कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट के अंदर मिला, एंड अब यह गुण कोलेस्ट्रॉल के एस्टर में मिलता है, इसलिए इन द्रव को क्रिस्टलों को कोलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टल या कोलेस्टेरिक प्रावस्था भी कहते हैं। बच्चों मेरी बात समझ में आई? सिंपल सी बात, इसमें नैमेटिक और सिमेट्रिक दोनों करैक्टर मिले एक फेज के अंदर। इट इज नोन एज कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल। क्यों? क्योंकि ये इस कंपाउंड के अंदर मिला देखने को, उसका नाम वो पड़ गया, है ना, उसके नाम वही रख दिया, जो जिस एग्जाम्पल के अंदर मिला उसका नाम बच्चों वही रख दिया गया। मेरी बात समझ में आई? चलिए आगे। अब आगे आती है बात, आगे बच्चों बात आती है, अगर अपने आगे बात करें तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, लिक्विड क्रिस्टल वाली बात कंप्लीट हुई। अगर हम बात करें आगे बच्चों, ये इसके लिए एक और बात बताऊं तुम्हें, ये इसी के अंदर और है, द नैमेटिक फ्लूइड्स आर थिन क्रिस्टल लाइक क्रिस्टल, है ना, बट सिमेट्रिक फ्लूइड्स शो स्ट्रॉन्ग कलर्स इन पोलर लाइट लाइक क्रिस्टल्स। Their structures is spherical like symmetric phase, but the thickness of these layers is high.
The layer may contain from 5 to 5,000 molecules. An important example of the cholesterol benzoate with a transition temperature 146 डिग्री सेल्सियस और a melting point of 178 डिग्री सेल्सियस। ये कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल का ही पार्ट है बच्चों। सिंपल सी बात समझा रहा है कि ये स्टडी कर रहा है कि ये कंपैरेटिव स्टडी है। बाकी ये पॉइंट आप छोड़ देना, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये बच्चों, ये पॉइंट मत करना, कोई इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं है बच्चों। हमें सिर्फ ये बताना है, अगर तुम्हें करना हो तो कर लेना बच्चों, इसको छोड़ देना, ठीक है, यही करना बस, ये वाला छोड़ देना, ओके। ये नहीं करते अपने, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने लिखा था हालांकि, लेकिन ये पॉइंट आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको बच्चों नहीं करना अपने को, इसको भी नहीं करना और इसको भी नहीं करना, बस इतना बहुत है। आगे आता है 4 टाइप्स ऑफ मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल। देयर आर आल्सो सम कंपाउंड्स दैट एग्जिबिट बोथ सिमेट्रिक एंड नेमेटिक फेजेस। सर आप कहोगे आप क्या कह रहे हो सर, आपने उसमें बताया थर्ड पॉइंट में कोलेस्ट्रिक क्रिस्टल में, वहां भी बोल रहे हो आप कि सर ये सेम होगा जिसमें दोनों मिले सिमेट्रिक एंड नेमेटिक फेज, नेमेटिक फेज एट डिफरेंट टेम्परेचर। जहां डिफरेंट टेम्परेचर आ गया वहां थी सेम फेज के अंदर, सेम फेज के अंदर समान प्रावस्था के अंदर वहां आपको क्या मिलता था बच्चों, वहां आपको क्या मिलता था, समान प्रावस्था के अंदर आपको मिलता था एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ सिमेट्रिक एंड नेमेटिक फेज इन द सेम फेज, एक ही प्रावस्था के अंदर। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर ऐसा नहीं होता बच्चों, यहां डिफरेंट टेम्परेचर में मिलती है। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड मिक्स फ्लूइड क्रिस्टल। कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जो भिन्न भिन्न तापों पर सिमेट्रिक और नेमेटिक दोनों प्रावस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, ऐसे यौगिक मिश्रित द्रव क्रिस्टल कहलाते हैं बच्चों। आपको ये सारी बातें मैं बता चुका हूं कि ये कहां यूज करते हैं, अपने लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के अंदर इसका यूज करते हैं बच्चों। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ है ना, आज हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल कंप्लीट हुआ, ओके। सिंपल सी बात है बच्चों। तुम्हें एक बात और बता दूं, थोड़ा सा आगे और क्लियर कर दूं, इसके बारे में और बातें हैं कि ये जो आपको डिफरेंट टेम्परेचर पे जो मिलता है ना, इसके बारे में कुछ और भी करैक्टर है। जब इसको अपने गर्म करते हैं ना, किसी बात कर रहा हूं, मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल को ऑन हीटिंग सच ए सब्सटेंस इट कन्वर्ट्स इनटू सर्टेन टेम्परेचर इनटू फर्स्ट Semitic phase, which on further heating turn into nematic phase at a certain temperature. When heated further a certain temperature into convert into liquid, clean liquid. सिंपल सी बात है बच्चों, मैं क्या बता रहा हूं आपको, जब आप ना सॉलिड कोई भी सब्सटेंस आपने ले लिया, आपने सॉलिड सब्सटेंस को आप गर्म कर रहे हो ऑन हीटिंग गर्म कर रहे हो आप, है ना, तो ये ना 72 डिग्री सेल्सियस से, मैं बात कर रहा हूं किसकी, मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल की बात कर रहा हूं मैं, मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल की बात कर रहा हूं। ये जब सॉलिड फेज में होते हैं तो ये 72 डिग्री सेल्सियस पर ये सिमेट्रिक फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर सिमेट्रिक के बाद दोबारा 78 डिग्री सेल्सियस पर ये नेमेटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, नेमेटिक के अंदर। फिर अपने और गर्म करते हैं तो ये प्योर लिक्विड के अंदर या प्योर या स्वच्छ द्रव के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये चलता रहता है बच्चों, ये वाली चीज चलती रहती है, ये वाली चीज बच्चों चलती रहती है, समझ आई बच्चों बात। तो इस तरीके से ये कन्वर्ट होते हैं, इस तरीके से ये फर्दर ये ऐसे आ जाते हैं, है ना, तो इस तरीके से कन्वर्ट होते हैं बच्चों। तो मेरी बात समझ में आई। तो मैं सिंपल तुम बात बताइए, ऐसे पदार्थों को गर्म करने पर निश्चित ताप पर पहले वह सिमेट्रिक प्रावस्था में बदलते हैं, बिल्कुल सिमेट्रिक में बदल गया, बिल्कुल। उसके बाद जिसे और आगे गर्म करने पर निश्चित ताप पर नेमेटिक प्रावस्था के अंदर बदल जाता है, बिल्कुल नेमेटिक के अंदर बदल गया। उसके बाद फिर ये और अधिक गर्म करने में निश्चित ताप पर यह स्वच्छ द्रव में बदल जाता है। मेरी बात समझे बच्चों, ऑन हीटिंग सच ए सब्सटेंस इट कन्वर्ट ए सर्टेन टेम्परेचर इनटू द फर्स्ट Semitic phase and which on further heating turns into nematic phase and which is further certain temperature पर आप गर्म कर रहे हो तो वो into a clean liquid या pure liquid के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने मिक्स लिक्विड क्रिस्टल की डेफिनेशन पढ़ी और इसकी थ्योरी के बारे में हमने देखा कि ये इसकी थ्योरी बनती है और ये तरीके से इसका प्रोसेस बनता है बच्चों। मेरी बात समझ में आई बच्चों, यहां तक आपका क्लासिफिकेशन बच्चों कंप्लीट हुआ, ओके। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे अपनी स्टडी मत छोड़ो। आई नो आप जानते हो कि आपको लगता है कि हम प्रमोट हो जाएंगे, आपको ये बात भी पता है, मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा बच्चों, मुझे भी लगता है कि आप प्रमोट होंगे और पूरे चांस हैं, लेकिन हमें पढ़ना नहीं छोड़ना, क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं पता कि क्या लास्ट में डिसीजन आ जाए। अगर मान लो गवर्नमेंट ये बात बोल देती है कि आपका एग्जाम करवाया जाएगा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, भले लेट करवाओ, तो क्या बनेगा आपका, सोचो आप। तो मैं ये कहता हूं कि कम से कम आप 3 यूनिटें तैयार करके रख दो,
जब आपका पता लग गया, आपका डिसीजन आ गया, जब तक महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का या कोई आपकी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, एनीवन यूनिवर्सिटी जो भी आपकी है, वो ना बोले कि एग्जाम आपको प्रमोट किया जा रहा है, तब तक नहीं मानना। जब तक आपकी राजस्थान गवर्नमेंट ना बोले कि आपको प्रमोट किया जा रहा है, तब तक नहीं मानना। मतलब तब तक सिर्फ राजस्थान गवर्नमेंट का आपने सच मानना है और आपने आपकी यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन देख करके सच मानना है। तब आपको बोल दिया मान लो कि आपको प्रमोट किया जा रहा है, तो चुप करके आप अपनी सेकंड ईयर की तैयारी स्टार्ट कर देना और साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देना। प्रमोट होने के बाद सेकंड ईयर की तैयारी स्टार्ट करना और सेकंड ईयर की अपने क्लासेस शुरू कर देंगे। मुझे बोल देना कि सर आप क्लासेस आप स्टार्ट कर दो, और उसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर देना। अगर मान लो बोल दे कि एग्जाम होगा तो बच्चों फिर आराम से 3-3 घंटे तय करते रहना। बाकी उम्मीद कम है, बाकी देखो बच्चों क्या होता है ना, वो डिपेंड करता है ऑन द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट। तो ओके बच्चों, कोई दिक्कत, डाउट? थैंक यू बच्चों, सबको थैंक यू। जो बच्चे मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं सभी को थैंक यू, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये, मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चे पढ़ते हैं अपने, है ना। तो बच्चे कल मिलते हैं, कल अपने पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सिमेट्रिक न्यूमेटिक, इसकी लिक्विड की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लगभग 1-2 टॉपिक पेंडिंग पड़े हैं, फिर ये वाला चैप्टर अपना खत्म होने वाला है लिक्विड स्टेट वाला। उसके बाद अपने कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों, चिंता नहीं करनी है आपको। बेसिकली आपको 3 यूनिट तैयार करनी है, पहले बोल रहा हूं। बाय बच्चों, थैंक यू।